इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वो इंसानी जज्बे की एक मिसाल बन जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जबरदस्त और अविश्वसनीय दास्तान की। ये कहानी है लीडरशिप, हिम्मत और किसी भी हाल में जिंदा रहने की अटूट इच्छा की। ये कहानी है एंड्योरेंस की। और इस पूरी कहानी के केंद्र में बस यही एक सवाल है कि एक इंसान की सहन शक्ति, उसकी हिम्मत की हद क्या है। जब सारी उम्मीदें, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो कोई कितना और कब तक लड़ सकता है। चलिए इसी सवाल के साथ इस हैरत अंगेज सफर पर निकलते हैं। तो इस कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है सर अर्नेस्ट शेकल्टन। एक महान खोजकर्ता जिनका एक बहुत बड़ा और कहे तो एक असंभव सा सपना था। वो इतिहास के पहले इंसान बनना चाहते थे जो पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल पार करे। उनका प्लान जितना साहसी था उतना ही डिटेल्ड भी। कुल 2900 किलोमीटर का सफर, जिसे ठीक 120 दिनों में पूरा करना था। वासेल बे से शुरुआत, फिर दक्षिणी ध्रुव पर फतह और आखिर में रॉस सागर पर इस ऐतिहासिक यात्रा का अंत। मतलब उस जमाने के हिसाब से तो ये किसी कल्पना से कम नहीं था। लेकिन कहते ना, इंसान योजना बनाता है और कुदरत उसे बदल देती है। अंटार्कटिका के वेडल सागर में, जो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक है, शेकल्टन का ये शानदार सपना एक भयानक हकीकत में तब्दील होने वाला था। सोचिए जरा, मंजिल से सिर्फ एक दिन की दूरी पर थे वो लोग, और तभी उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ के एक ऐसे जाल में फंस गया कि हिलना तक नामुमकिन हो गया। अब वो समंदर के नहीं बल्कि उस बर्फ की दया पर थे जो उन्हें उनकी मंजिल से लगातार दूर बहाए ले जा रही थी। पूरे 9 महीने तक 28 लोगों के क्रू ने अपनी आंखों के सामने अपने जहाज को धीरे धीरे टूटते कुचलते हुए देखा। लकड़ी के टूटने की वो भयंकर आवाजें, और फिर 21 नवंबर को एंड्योरेंस हमेशा के लिए बर्फीले पानी में समा गया। अब वो 28 लोग दुनिया के सबसे वीरान कोने में पूरी तरह बेसहारा और अकेले थे। क्रू के एक सदस्य टॉम मैकलॉयड के ये शब्द उस पल की नाउम्मीदी को पूरी तरह बयां करते हैं। बाहरी दुनिया से उनका जो एकमात्र कनेक्शन था वो अब समंदर की गहराइयों में दफन हो चुका था। तो अब यहाँ से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब ये किसी खोज की कहानी नहीं रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक जंग की कहानी बन गई। एक बहती हुई बर्फ की चट्टान पर जिंदगी की जंग। कहाँ तो प्लान था 120 दिन का, और कहाँ हकीकत थी 497 दिनों के अंतहीन संघर्ष की। लगभग 500 दिन उन्होंने एक हिलते डुलते अस्थिर बर्फ के टुकड़े पर बिताए, ये जानते हुए कि वो किसी भी पल टूट कर बिखर सकता है। और यहीं पर शेकल्टन की जबरदस्त लीडरशिप सामने आई। उन्होंने बहुत सख्त नियम बनाए। हर आदमी को अपना कीमती से कीमती सामान फेंकना पड़ा ताकि सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें रखी जा सकें। शेकल्टन ने खुद अपने सोने के सिक्के फेंककर एक मिसाल कायम की। ये नियम सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं थे, ये इस बात का यकीन दिलाने के लिए थे कि यहाँ सब बराबर हैं और हम सब एक हैं। 497 दिन सोचकर भी अजीब लगता है ना। लगभग 1.5 साल तक वो दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे, और जब आखिरकार उन्हें जमीन नसीब हुई तो वो थी एलिफेंट आइलैंड, एक वीरान चट्टानी टापू जो किसी भी समुद्री रास्ते से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। मतलब एक कैद से निकलकर वो दूसरी कैद में आ गए थे। एलिफेंट आइलैंड पर रुकने का मतलब था एक धीमी और तकलीफदेह मौत का इंतजार। शेकल्टन ये बात अच्छी तरह जानते थे। अगर मदद उन तक नहीं आ सकती तो उन्हें मदद तक पहुंचना होगा, और इसके लिए उन्हें एक और नामुमकिन से मिशन पर निकलना पड़ा। अब यहाँ शेकल्टन ने एक बहुत बड़ा लेकिन सोचा समझा दांव खेला। उनके सामने जो पास के रास्ते थे वो छोटे जरूर थे, पर उन्हें दुनिया के सबसे तूफानी समुद्र ड्रेक पैसेज से गुजरना पड़ता, जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए उन्होंने चुना 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया का लंबा रास्ता। मुश्किल ज्यादा थी, पर जिंदा बचने का एक छोटा सा मौका भी था। सिर्फ एक 7 मीटर की छोटी सी नाव में शेकल्टन और उनके 5 साथी उस जानलेवा सफर पर निकल पड़े। 17 दिनों तक उन्होंने 40 से 50 फीट ऊंची लहरों, बर्फीले तूफानों और हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना किया। ये वाकई इंसानी सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक थी। साउथ जॉर्जिया पहुंचना अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अब शुरू होना था। किस्मत देखिए,
वो द्वीप के गलत, वीरान हिस्से में पहुंचे थे। मदद मिल सकती थी वेलिंग स्टेशन पर, जो द्वीप के दूसरी तरफ था, और बीच में थे बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियर, जिनका कोई नक्शा तक मौजूद नहीं था। उन्होंने ये पूरा सफर 36 घंटे तक बिना रुके पैदल चलकर तय किया। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? उनसे पहले किसी भी इंसान ने वो रास्ता पार नहीं किया था। बिना किसी क्लाइंबिंग गियर के, बिना सही औजारों के, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। मतलब वो खुद बच गए थे, पर एक पल के लिए भी नहीं रुके। उनका मिशन अभी अधूरा था। एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने 22 साथियों को बचाने के लिए उन्होंने अगले 3 महीनों में 4 बार उस खतरनाक बर्फीले समंदर को पार करने की कोशिश की। हर बार नाकाम हुए, पर हिम्मत नहीं हारी। और उधर एलिफेंट आइलैंड पर भी उम्मीद जिंदा थी। शैकल्टन के डेप्यूटी फ्रैंक वाइल्ड ने 100 से ज्यादा दिनों तक क्रू का हौसला बनाए रखा। वो हर सुबह उठकर सबसे यही एक बात कहते थे, तैयार हो जाओ, बॉस आज हमें लेने आएंगे। ये था अपने लीडर पर अटूट विश्वास। आखिर में ये कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकामी की है। हाँ, वो मिशन में नाकाम रहे, लेकिन ये एक ऐसी नाकामी है जो किसी भी बड़ी से बड़ी जीत से कहीं ज्यादा प्रेरणा देती है। 28 लोगों ने एक बहुत बड़े सपने के साथ ही यात्रा शुरू की थी। और लगभग 2 साल तक नरक जैसे हालात से गुजरने के बाद पूरे के पूरे 28 लोग जिंदा घर लौटे। शैकल्टन ने अपना जहाज खो दिया, अपना मिशन खो दिया, लेकिन उन्होंने अपना एक भी आदमी नहीं खोया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सफलता किसी लक्ष्य को हासिल कर लेना है, या फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने लोगों को बचा ले जाना है? असल कामयाबी का मतलब आखिर है क्या?